बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदास। नाज़रीन, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं। आज भी बात होगी मेयर कराची और डेप्टी मेयर के हवाले से, क्योंकि कराची का ज़ाहिर जो मेन इख्तियारात हैं, कराची के जो बुनियादी ज़रूरियात है उसके हवाले से, क्योंकि बेखबर कराची और कराची के मसाइल और उनका हल निकालने के लिए हम आपके लिए प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ गेस्ट को इन्वाइट करते रहते हैं और इसी वजह से गुफ्तगू करते रहते हैं। तो आज जो है, क्योंकि जो कराची की एक बार फिर से किस्मत बदलने जा रही है और आज जो नौमुंतखब मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और अब्दुल्ला मुराद साहब जो डेप्टी मेयर हैं, और आज जो है वो हल्फ उठाएंगे। ये जो हल्फ की जो तकरीब है वो गुलशन जना पोलो ग्राउंड में की जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बताएं, क्योंकि जैसे हमने देखा जमात इस्लामी में गुस्सा तो है और वो काफ़ी शदीद गुस्से का इजहार कर भी रही है। सराजुल हक साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर से। उनका कहना ये था कि जो 30 अरकान हैं उनको लाएं और दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, और अगर नहीं कराया गया तो जो 23 जून है उस पर हम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना देंगे। इसी वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MK पाकिस्तान से राजा राशिद साहब और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं नुमान इलियास साहब। दोनों की खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप लोग? खैरियत से? और पहले तो मैं आपसे ही चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर हमने देखा जिस तरह से जमात इस्लामी में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है मेयर को लेके, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि धांधली की गई है। तो क्या वाकई धांधली की गई है? क्योंकि जिस तरह से हमने काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए हैं, फिर वो एक नंबर गेम था, नंबर्स जो हैं वो आप लोगों के पूरे नहीं हो पाए, तो बिलाखिर वो पीपल्स पार्टी का जो है मेयर मुंतखब और आज उनकी हल्फ बर्दारी, इसमें जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब को भी इन्वाइट किया गया। क्या आप लोग शिरकत करेंगे उसमें? बहुत शुक्रिया रिदा, आपने एक अहम इशू पे और आज के दिन जो है इस मौजू पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। पहली बात तो ये है कि धांधली को कबूल करने की बात नहीं है। एक इलेक्शन जो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने के बाद होता है वो हुआ नहीं है। ठीक। इलेक्शन कमीशन ने जो आइन में कानून के जो जमहूर के ज़ाब्ते हैं उसको पूरा नहीं किया। जब तक इलेक्टोरल कॉलेज जो 367 का ऐवान है और उसमें से एक जो है विदहेल्ड किया हुआ 366 का जो ऐवान था, उसमें 366 लोग होना वहाँ पे ज़रूरी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद वहाँ मौजूद था, 334 लोग वहाँ मौजूद थे। PTI के जो है 29 चेयरमैन और 2 जो उनकी रिजर्व सीट्स पे खवातीन थी वो नहीं आई। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जो है वहाँ पे उनका आना बहुत ज़रूरी था, कानून की रूह से भी और इलेक्शन एक्ट के तहत भी और आइन की जो दिफात हैं पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से, उनका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी था। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एब्सेंस और एक होती है एब्सेंटेशन या एब्सटेन करना। देखें, वहाँ एब्सेंस होना तो एक अब आप गैर मौजूदगी किसी हवाले से हो सकती है, अगवा हो गए या कोई दूसरी वजूहात, प्रेशर की वजह से खुद नहीं आ सके, लेकिन वो पाबंद हैं उधर आने के। एनी हाउ वो आने के पाबंद हैं। और देखें, डिफेक्शन जो क्लॉज है ऑन द ग्राउंड ऑफ जो है जो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, उसमें जो है 2 चीज़ें। एक तो ये है कि मेंबर जो है किसी दूसरी रिजाइन करके दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी में चले जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि उसने वोट और का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 63A में कि वो एब्सटेन करे, तो और उसकी जो पार्टी लाइन है वो इससे इनराफ करे। डिफेक्शन के मीनिंग ही यही है कि इनराफ करे, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 3 चीज़ों में कि अगर वो जो पार्टी डायरेक्शन थी कि उसने फला शख्स को लीडर ऑफ द हाउस के लिए वोट देना है, या उसने एब्सटेन किया कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस या कोई भी जो है फाइनेंस बिल या मनी बिल के हवाले से, तो उस पर जो है डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है जितना बनाया जा रहा है। नंबर 2 चीज़ गई, सईद गनी साहब जो है मुसलसल ये बोल रहे थे लोग नहीं आएंगे। क्या वो कैसे बोल सकते हैं? देखें, वो कह रहे हैं जी हम इंडिविजुअल थे। देखें, ये पार्लियामेंट्री जमहूरियत है, इसमें पार्टी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर वो इतने अच्छे थे तो वो ज़ाब्ता करते इमरान खान साहब के साथ कि भाई आप जो है हमारी सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने तो उससे रब्ता नहीं किया, इंडिविजुअल से रब्ता किया। देखें, इस पूरे निज़ाम में इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल जो है इनराफ करता है, एराज बरतता है अपने उस पार्टी लाइन से, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और डिफेक्शन क्लॉज जो है उस पर लागू हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि देखें, पहले लोग बिक जाते थे, छांगा मांगा होता था। इन्हीं पार्टियों ने किया था कि जो पार्टी लाइन है, क्योंकि ये जो है गैर जमाती इलेक्शन नहीं है, ये जमाती बेस पर इलेक्शन होता है और इसमें जो है आपको पार्टी टिकट इशू किया जाता है, और उसमें पार्टी अगर टिकट इशू ना करे तो आपको जो है उसका जो है उस निशान पे आप नहीं लड़ते।
और उसी की रिस्पेक्टिव आपको रिजर्व सीट्स मिलती हैं। बिल्कुल। अच्छा, 33% एक और भी एतराज उठाया क्योंकि मुर्तजा वहाब साहब जो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके थे और उनकी जो एक टाइम जो होता है वो मुकम्मल करना जो उनका जाहिर सी वो बात मैं है 6 उसका भी महीने बताता का हूँ, एक प्रोसेस होता मैं है। बताता हूँ क्या। जी देखें 8 जून को उनकी खत्म होनी थी, इन्होंने 9 जून को जो है उसके कागजात जमा कराए। मैंने मुर्तजा खुद भी पूछा, मैंने मुर्तजा भाई आपने जब इलेक्शन आना ही था तो आप लड़ लेते, किसी भी यूसी से, किसी गोट देहात की यूसी से लड़ लेते और आप जीत जाते। तो कहें यार वो जो है मैं जो हूँ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची था, ठीक है, जो आपके एंकर ने किया वो सवाल मैंने उसको काउंसिल में पूछा था एज क्या। मुर्तजा भी हमारे भाइयों की तरह हैं, कराची आइट्स है, हमारे हम उम्र ही हैं, बल्कि मेरे से भी उम्र में छोटे होंगे। वो चाहते हैं कराची के लिए अच्छा, हमारा उनसे जाती इख्तलाफ तो कोई नहीं है, लेकिन ये सारा कानून और ज़ाब्ते का इख्तलाफ है ना। तो वो जो है उन्होंने नहीं लड़ा, ठीक है। और उन्होंने इसमें जो है इसी में 63 में लिखा हुआ डी में कि जो है कोई भी पर्सन जो है ऑफिस जिसने पब्लिक ऑफिस रखा हुआ हो वो जो है कंटेस्ट नहीं कर सकता उस गवर्नमेंट का इलेक्शन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची थे, तो 8 जून को इनकी खत्म होनी थी इसलिए, और इलेक्शन हुआ 15 जनवरी को जी। अच्छा, नंबर 2 ये है कि फिर इन्होंने एक फर्द यानी पर्सन ओरिएंटेड जो है काम किया और जो एक अमेंडमेंट की, और जब ऐलान हो चुका हो और पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज भी जो है रिजर्व सीट के साथ मुकम्मल होना था, बल्कि वो भी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि जो है एनी पर्सन जो है शुड बी अलाउड टू कंटेस्ट। और जब से उससे पहले जब जिसपे मैंने इलेक्शन लड़ा है 15 जनवरी को, उसमें ये था कि जो भी हाउस में आएगा या लीडर ऑफ द हाउस होगा वो जो है उस हाउस का मेंबर होना उसके लिए लाजमी है। तो ये इन्होंने जो है एक तो 8 जनवरी जो एक दफा इनके पास एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची थे, तो इसलिए जो उन्होंने किया केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर थे। दूसरा ये कि इस चीज को ये जो अब हम 22 तारीख को इसकी हेयरिंग है और बिल्कुल नल एंड वाइट केस है, बिल्कुल क्लियर है। कोर्ट में गए हैं? नहीं, ये हाई कोर्ट में पिटीशन सेपरेट है, और उसमें जो है इनको जो नोटिफिकेशन इसमें आया है इनकी जीत का भी, तो उसमें उन्होंने कहा ये कंडीशनल है हाफिज नईमुर रहमान की उस केस से जो उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल किया हुआ है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि ये जो है उसको फुलफिल नहीं कर रहे उस चीज को, क्योंकि लाजिम बात है कि ये अनइलेक्टेड पर्सन है। ठीक है, बिल्कुल हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी मेयर कराची के हवाले से, कराची के इख्तियारात और मुर्तज़ा वहाब और बाकी जमात इस्लामी, जिस तरह से हम आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे, लेकिन बीच में वज़ीर इत्तलात शहजाद मेमन साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। उन्होंने एक बार फिर से जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाया और कहते हैं कि मतलब जो सियासी इख्तलाफात है वो अपनी जगह, हमारी किसी से ज़्यादा लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा एमके पाकिस्तान को कि वो हमारी दोस्त है, नून लीग के हवाले से उन्होंने दोस्ती का भी जिक्र किया, लेकिन जमात इस्लामी को उन्होंने दोस्त क्यों नहीं कहा? इस हवाले से ही हम क्योंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, और क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि शहजाद मेमन साहब उनके काफ़ी उन्होंने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सर क्या कहेंगे? फिर मैं राशिद साहब के पास जाऊँगी। शहजाद मेमन साहब ने काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए आप लोग। देखिए, पहले उन्होंने इब्तदा इससे की कि जो है अब आप जो है अच्छे बच्चों की तरह मान जाए, ठीक है, और जो है बस जो हो गया उस पर ऐसा तो नहीं हो सकता। सही, हाँ, जो हो गया वो हो गया। उन्होंने शिरकत की दावत दी पार्टी है और कराची के लोगों ने बड़ी होप और उम्मीद के साथ और एक जो है उनकी एक्सपेक्टेशन है जमात इस्लामी के नुमाइंदों से भी, और खुसूसन हाफिज नईमुर रहमान था, तो इंशाल्लाह जो है। और दूसरी बात इन्होंने एक और की कि जो है जमात इस्लामी आईनी बात कर रही है तो उनको चाहिए कोर्ट में जाए, तो इनके लिए इतला के लिए अर्ज है। ऑलरेडी हम जो है हाई कोर्ट में भी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हमने उसी दिन ही जो है 31 मेंबरान की जो एब्सेंस थी उसके हवाले से जो है दरख्वास्त दायर कर दी है। तीसरी जो हमारी 6 यूसीज का केस है जो कि टेकअप किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। निदा ये सिर्फ 6 यूसियाँ नहीं है, इसका इम्पैक्ट 11 यूसीज हो जाएंगी टोटल, तो उनकी अगर 155 है तो 11 कम हो जाएंगी। अगर 6 यूसी हो जाती है तो हमारी 11 बढ़ेंगी, तो पूरा जो रिजल्ट है वो वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। और नंबर 2 चीज़ ये है कि इन्होंने एक और कहा कि जमात इस्लामी से हमारी लड़ाई नहीं है और बकिया लोगों से, ये तो आए हैं क्योंकि हम फ्रेंडली अपोजिशन ही करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कराची के हुकूक पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी, ना मैंडेट का हम सौदा करेंगे। जो भी हमें लोगों ने मैंडेट दिया इंशाल्लाह हाफिज साहब ने
16 जनवरी से ये एक बिल्कुल तय किया हुआ है। ये हमारे पास जब आए थे, मुराद अली शाम साहब ने फ़ोन किया था, तो यही जो बात पूरा इनका वफद आया था जिसमें सईद गनी थे, नजमी आलम थे, इम्तियाज शेख साहब थे, यही बात कही थी कि पहले आप नतीजा दुरुस्त कर दें, मैंडेट तस्लीम कर लें, लेट्स गो आगे, आप आगे बढ़ें फिर, और तो कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक और ये भी बात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जो है अगले टेन्योर की तैयारी करे, मतलब अगली दफ़ा भी जमात इस्लामी को मौका मिल सकता है मतलब मेयर के लिए। तो क्या मतलब जिस तरह से आप लोग कोर्ट में गए हुए हैं और जो है मेयर के हवाले से, क्योंकि जिस तरह अभी आपने भी बताया कि वो एक अलग सेपरेट आप लोगों ने पिटीशन फाइल की हुई है कि एक 6 महीने का एक प्रोसेस होता है उनके जो है वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया और एकदम से मतलब मेयर के लिए उनका नाम दे दिया गया और आज जो है वो हल्फबर्दारी उनकी नहीं, है। 6 महीने का नहीं, एक ये है कि अनइलेक्टेड पर्सन जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसका जो है जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए उसके बाद जो है उसकी जो है कोई तरमीम नहीं की जा सकती। तरमीम करने का इख्तियार है क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट इनके पास है, SLG है, पूरा ये डिज़ाइन यही करते हैं, तो लेकिन जो है उसका भी एक टाइम फ्रेम है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें, भाई हम इलेक्शन की तैयारी नहीं करते, हम लोगों की खिदमत पे यकीन रखते हैं। जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो हुकूक कराची के उन्वान से जो है हक दो कराची मुहिम शुरू की थी, तो उसमें ये जो है इलेक्शन एक संगे मील साबित हुआ है। इसका आउटकम्स आया कि लोगों ने जो रिस्पांस दिया। उससे पहले जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, जमात इस्लामी एक बड़ी कुव्वत के तौर पे जो है सामने आई थी। तो इलेक्शन तो एक टेस्टिंग केस होता है कि आवाम में अपनी मकबूलियत चेक करने का। बाकी आप अभी भी कराची आइट्स हैं, आप खुद भी चेक कर सकती हैं कि लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसे दयानतदार और अमानतदार लोग हों जो नेमतुल्लाह खान साहब और अब्दुल सत्तार अगवानी की लेगेसी को आगे लेके जाएं और कराची को दोबारा उरूसुल बिलाद बनाएं, इसकी सड़कें मोटरेबल हों, यहाँ पे तालीम की सहूलियात हों, यहाँ पे जो है सेहत की सहूलियात हों, यहाँ के हॉस्पिटल्स जो है सही आने में काम कर रहे हों, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो, यहाँ पे वो लोग जो कराची के मकामी लोग हैं वो किसी ज़बान, रंग व नस्ल और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, वो कराची को ओन करें और कराची का सिस्टम चलाएं। वो ग्रास रूट मैनेजमेंट के लोग होते हैं। और उसके बाद जो है आगे की जो अपकमिंग जो इलेक्शंस होंगे इसमें भी इंशाअल्लाह जो है जमात इस्लामी जो है एक रवैया अनाउंस करेगी। और देखिएगा कि आप बहुत ये जो बोल रहे हैं ना तैयारी करें, हम तैयारी नहीं करते, हम काम करते हैं और लोग इंशाअल्लाह दोबारा अपने असल की तरफ पलट रहे हैं। ठीक है राशिद साहब। हाँ देखें जी, बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इसकी एक हिस्ट्री अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने हमेशा कोशिश की कि लोकल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो पहले तो दी न जाए नीचे। और लेकिन अभी उसमें इमन साहब ने भी गुफ्तगू किया कि जो यूसीस के जो इख्तियारात होते हैं वो उनको निचले सतह तक हम पहुंचाएंगे। वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले इनका ये कंडक्ट था, फिर दूसरा ये है कि लोकल गवर्नमेंट का जो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंडक्ट है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीटीआई ने जब वो पावर में आए पहले वो भी कह रहे थे, पंजाब में उन्होंने सिटिंग काउंसलर्स जो थे उनको सैक किया। ये कंडक्ट है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। पीपल्स पार्टी की भी इसी तरह का ये हिस्ट्री है। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नमेंट के 2013 के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात छीने 2013 में। फिर 2021 के अंदर इन्होंने दोबारा अमेंडमेंट की। उस अमेंडमेंट के अंदर यहाँ तक लिखा कि मीन वाइल भी लोकल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल के अंदर जो चीज़ें मेंशन्ड हैं उनको वो मीन वाइल किसी टाइम पे भी वो उनको जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ले सकती है, यहाँ तक लिखा है। तो उससे ये एक जो हिस्ट्री है वो ये है कि पहले तो ये उसके इलेक्शन कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। 2.5-3 साल हो गए इनके जो पिछली गवर्नमेंट थी लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद, क्योंकि सारे जमात इस्लामी की तरफ से भी हमारी तरफ से भी ये जो अमेंडमेंट्स थी इनके ऊपर प्रोटेस्ट में थे, हम धरने में थे जी। और मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसकी वजह से इनको ये इलेक्शन कराना पड़ा। ये अपने तौर पे थोड़ी कराया इन्होंने, ये वो कंडक्ट है, ये वो हिस्ट्री है लोकल गवर्नमेंट की कि पहले तो ये काम करना ही नहीं चाहती बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो कि फेडरल के अंदर सर्व कर चुकी हैं। और इनकी सबसे बड़ी, अगर ये जितने लोग भी व्यूअर्स हैं पूरे पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग जिनकी अक्सरियत है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 140 के अंदर एक चैप्टर ऐड नहीं कर रहे, आर्टिकल 160 के अंदर ये नहीं लिख रहे कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे जो है वो लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्ट देगी या वो इनके इख्तियारात नहीं लिख रहे। और प्रोविंस के अंदर ये अपनी असेंबली को यूज़ करते हुए लोगों के जो इख्तियारात हैं उनको छीनने के लिए अमेंडमेंट करते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसके अंदर। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर चीज़ ये जो है ये हो चुकी है। उसके बाद जब इलेक्शन इन्होंने करा दिया
तो उसका भी आप तरीकाकार देखेंगे। यूनियन काउंसिल्स जो 53 यूनियन काउंसिल्स जिनको ये मान ही नहीं रहे थे, हमारी तरफ से ये पिटीशन जो है पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा कि क्योंकि ये मैंडेट जो है एज पर सेक्शन 10(1) जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट, ये मैंडेट क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर वो करे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी 53 जो यूनियन काउंसिल्स थी उनको इन्होंने मान लिया जी कि ये हैं। उसके मानने के बाद ये जो इसकी क्रेडिबिलिटी या इसकी लीगल पोजीशन इस इलेक्शन की है, वो कैसे आगे ये इलेक्शन हो सकता था इस पोजीशन के अंदर, जिस वजह से हमने उसका बाइकआउट कर दिया शुरू से ही। तो कहने का सारा मकसद ये है कि जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीटीआई थी या उससे पहले नून लीग थी या उसके बाद पीपल्स पार्टी थी, ये पूरे पाकिस्तान में लोगों के इख्तियारात उनको देने को तैयार नहीं है, और जो इख्तियारात किताब के अंदर पहले से मौजूद हैं उनको छीनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन करा दिया तो इलेक्शन का जो हम तो बाइकआउट कर गए एमकेएम पाकिस्तान, बाकी जो लोग थे अभी जैसे जमात इस्लामी की तरफ से बताया गया, तो ये कैसे हो सकता है कि ऑन वेरी डे ऑफ इलेक्शन जो है वो 31 लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, आपने उनकी जो प्रेजेंस है उनको मेन रखना है। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ इनकी तरफ से बिल्कुल ठीक है, लीगली इसको चैलेंज किया जाएगा। और फिर ये वो कंडक्ट है जो ये शो करता है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सारा कुछ करने के बाद फ्लोर ऑफ द असेंबली ये स्टेटमेंट दी गई कि कराची किसी के बाप का नहीं है। इन्होंने फिरकावारियत के ऊपर आके बात की, फिरकावारियत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, इस्लाम के अंदर किसी उसके अंदर मसावात का इस्लाम दर्ज देता है। उसके बाद आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन्स, सबके लिए है। तो ये कौन लोग हैं? पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन और को चेयरमैन हैं, उनको चाहिए इनके ऊपर एक्शन लें। आप एक फ्लोर ऑफ दी असेंबली के ऊपर खड़े होके, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा था, इन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वो जो है वो एक बात हुई, मैं नाम नहीं लेता। तो आप ये वाली चीज करते क्यों हैं? ठीक है, आपने बयान दिया, उसके ऊपर वहां से काउंटर तो करना था। जब आपने ये बताया तो ये पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान मनोड़ा से लेके गिलगित तक सारे मुसलमानों का है। हम तो ये बात करते हैं सारे मुसलमानों का ये पाकिस्तान, न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि सारी अकलीतों का। आप बाबा कौम जो है उनकी सारी जो खिताबात थे उठा के देखें, अकलीतों के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी गारंटी करता है, सबके लिए है। लेकिन ये जो आप फिरकावारियत की बात करते हैं, फ्लोर ऑफ दी असेंबली खड़े होके, फिर उसके बाद लोगों को एक बड़ी पॉलिसी के जरिए उनको विक्टिमाइज करते, ओपन है ना, पॉलिटिकल एक चीज है, आप ओपन एक स्पेस दें और बिल्कुल 11 प्लेइंग फील्ड दें लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मेरिट के ऊपर चीजों को लेके आए। पहले आप वो काम होने ही नहीं दे रहे, पूरे पाकिस्तान में नहीं होने दे रहे। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक छोटी सी वो है, आप रोज नए एक आइन बनाते हैं। आप लोगों ने नैब के अंदर अमेंडमेंट करके वो उसमें लिख दिया कि इतनी अमाउंट तक जो है वो इसमें नहीं आएगा, बाकी जो है आप अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करते हैं। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अभी आपने जिक्र किया था आर्टिकल 148 का, और इसमें आपने ये भी जिक्र किया कि क्योंकि ज़ाहिर इख्तियारात के हवाले से जो बात कर रहे थे। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है अब वो इख्तियारात कैसे निचली सतह तक मुंतकिल करेगी, क्योंकि जब 148 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ वही देखिए, बात ये है कि मैं कई प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ कि ये वैसे नेचुरली सूट करता है, नेचुरली वैसे सूट करता है इन एब्सेंस ऑफ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 140A, जो हम कह रहे हैं कि चैप्टर ऐड करें। जब वो ये चीज़ नहीं कर रहे तो चलें ठीक है, दिस वे डैट वे, लीगल वे या इलीगल वे, इनकी अपनी जो है वो इनके अपने मेयर और डिप्टी मेयर आ गए हैं। तो कंपैरेटिवली, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने फंड रिलीज करने और ये जो इख्तियारात की जंग है, डिपार्टमेंट कौन सा किसका है, वो सारा इन ऑर्डर है, इन होम है। तो अभी भी अगर ये काम न करें, मैं तो कहता हूं कि इनको ये वाला मौका जो मिला है, ये कराची 2004 से लेके 2010 तक दुनिया के 12वें तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आया था। अभी मौका मिला है ना इनको, ये उसको compete करें, कम से कम टॉप 10 के अंदर, ये अपने टेन्योर के अंदर लेके आए, भी पता चलेगा। 15,000 अरब रुपया ये गुज़श्ता 15 सालों के अंदर इनको NFC अवार्ड से मिला है। वो पैसे जो हैं वो किधर हैं? आपका कोई स्कूलिंग सिस्टम, कोई एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट, कोई किसी किस्म का ये हॉस्पिटल्स का, हेल्थ का निज़ाम, कोई किसी किस्म का कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई चीज़ आपकी डेवलप हुई है, कोई वर्ल्ड रैंकिंग में आ गई है कोई चीज़, तो आप बताएं।
बिल्कुल तो ठीक, ये जो आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है जो ये शो करता है कि आप ये उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, सारे इख्तियारात, सारे पैसे आपके पास आ गए हैं। आपने अभी ये जो सैलाब ज़दगान के नाम के ऊपर अभी फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि आपको पैसे दें, एक एक रुपए का आपने बाद में हिसाब भी देना है कि ये पैसे उन लोगों तक पहुंचे हैं कि वहां तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल ठीक है ना, हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनसे फिर पूछेंगे भाई इसका आप हिसाब भी दें। आप वो 15,000 अरब रुपए का भी हिसाब दें कि वो पैसे किधर गए, कहाँ पे लगे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी जगहों पे आपने लगाए। तो इसी तरीके से जब ये कह रहे हैं जी ओपोजिशन लीडर को हम जो है वो पकड़ के लेके आएंगे, वो जो आएगा, हाँ जी, तो आप लोगों को उस तरीके से चलने दें। ये विक्टिमाइजेशन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर चलती रही है, पहले पीटीआई की तरफ से भी, अभी इनकी तरफ से भी। तो जब तक ये सही ट्रू डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी, ये डिक्टेटरशिप का जो सिस्टम है ये जब तक कायम रहेगा तब तक तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल। नमान साहब, देखिए, पहले आपने एक बात की 140 में प्रोविंशियल क्योंकि गवर्नमेंट, सुने मेरी बात, जी, जी। 140 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाबंद है कि इस्टेब्लिश करेगी लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल और फिर जो है एक एस्टेब्लिश करने के बाद उनको पावर्स भी देगी, फाइनेंशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली अथॉरिटी देगी टू दी इलेक्टेड पर्संस। ठीक है, और ये जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल ऐसे ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करेगा, जो उसका रोल है आइन में। आपने कहा ना कि आइन, अपना आइन कैसे बनाए, ये तो खालिक है आइन के, ये जमहूरियत के तो चैंपियन ये लोग बनते हैं ना, तो इनको तो बिल्कुल ही डेविएट नहीं करना चाहिए चीजों को। इनसे जो है, ये जो अभी जो बातें कर रहे थे, एक बात इन्होंने और की सिराजुल हक साहब के बारे में कि वो फाइनेंशियल जो है फाइनेंस के मिनिस्टर थे कि खैबर पख्तूनख्वा उस जमाने में सूबा सरहद था, और वो मुशर्रफ दौर था, और इनको जो है मुशर्रफ या डिक्टेटर्स को की जो हमेशा जो है इन्होंने जो है सपोर्ट किया। आप ये उनके दौर में हमारे को इनसे पूछें, अद्दी फरियाल तालपुर नवाब शाह की जो नाज़िमा थी वो कब थी, साईं जो है हमारे नासिर हुसैन शाह साहब जो है उधर जो सखर के नाजिम थे कब थे, और यहाँ पे जो है 10 टाउन नाजिम जो है इनके थे, जो है 8 टाउन जो है इनके पास थे, 10 हमारे पास थे। तो हमेशा से इन्होंने भी जो है वो किया। अच्छा, फिर जो है इनके जो गिलानी साहब थे उन्होंने हल्फ किससे लिया था, परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे, उनसे लिया था ना। देखें, लोगों को जो है हिस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा जो है, बिल्कुल ऐसा ना समझें कि लोगों को कुछ पता नहीं है, बस लोगों को रिकॉल करने की ज़रूरत है कि सारी चीज़ें, और अपने आप को बहुत अच्छा फेस करके कि जमहूरियत, आइन और ये वो, जो आइन है, जो कानून है और जो ज़ाब्ता है जो आइन ने बताया है, और ये मुतफ़क्का आइन है ना, और इसमें जो अमेंडमेंट करते हैं वो भी आइन, और ये जो जमहूरी लोग होते हैं या जो भी पार्लियामेंटेरियन होते हैं उस वक्त करते हैं, तो उसको मनोअंत जो है अमल होना चाहिए। नंबर 2 चीज, उसकी तशरीह अदलिया करती है, और अदलिया ने 140A करवाया, ठीक है, और उसमें जो है जब केस लेके गए तो उन्होंने कहा कि 140A इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो है जमहूरी गवर्नमेंट और खासतौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे लाजिम है कि उस पर वो ये काम करेंगे। अगर वो नहीं करते तो आइन से जो है नराफ करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज ये है कि अदलिया ही नहीं जो है 63A की तशरीह कर दी। आपको पता होगा कि जो हमजा शहबाज साहब और जो परवेज इलाही का जो मसला था, उसमें यही था कि इन्होंने कहा जी वो जो है एक खत आ गया था चौधरी शुजात साहब का कि जो उन्होंने कहा कि जो 10 अरकान है और फिर जो मजारी जो थे डिप्टी स्पीकर उन्होंने कर दिया, तो उसकी तशरीह बिल्कुल उन्होंने कर दी है कि जो है कोई भी पार्लियामेंटेरी जो है लीडर होगा, पार्लिमानी लीडर होगा, उसकी डायरेक्शंस जो है चीफ हेड के उससे जो चलेगी, और जो है, और ये अभी इन केस में क्या हुआ कि जो उनके जो चेयरमैन हैं खान साहब, उन्होंने भी लेटर इशू कर दिया, और उसके बाद जो है हमारे जो सिंध के जो इनके सदर हलीम आदिल शेख, और उसके बाद मुर्तज़ा आप कहने लगे भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है उसमें पार्लिमानी लीडर का है वह, तो उनका स्टिल पार्लिमानी लीडर तो उनका, तो उन्होंने मुबशर हसन जई जो वहाँ मौजूद थे कौंसल में, उनकी तरफ से भी आ गया कि तमाम जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो रिजर्व सीट्स पे हैं या जो है इलेक्टेड हैं, वो जो है पाबंद हैं कि नईमुर रहमान खान और सैफुद्दीन एडवोकेट, ये जो डिप्टी मेयर के कैंडिडेट, इनको वोट देने के पाबंद हैं। अच्छा। और अगर वो उससे जो है एब्सटेन रहते हैं या अगेंस्ट वोट देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यही है डिफेक्शन क्लॉज, ये सीधा सीधी बात है। इसमें तो आइन और कानून और उसकी रूह से। और नंबर 2 ये कह रहे हैं कि हमारे इधर चले जाएं, तो भाई हम ऑलरेडी जा चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब की पिटीशन चली गई है, 6 यूसीओ का केस भी सुप्रीम कोर्ट में है, और हम ऑलरेडी उसी दिन राजा आरिफ सुल्तान साहब जो हमारे जो है इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं, नायब अमीर कराची हैं, उन्होंने जो है उसी दिन लिख दिया गया है कि 31 लोगों को वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए था। राजा साहब ने बिल्कुल कहा कि भाई ये जमहूरियत है। फिर अगर वो वहाँ पे बता दें कि भाई हम इसको वोट देना चाहते हैं या इसको नहीं देना चाहते, या अपने पार्टी के हम फैसलों के पाबंद हैं या नहीं, ये उस वक्त करेंगे ना।
अब किसी को किसी भी वजह से जो है गैर हाजिर कर दिया जाए, ये नाकाबिले कबूल है और ना इसको जो है कबूल किया जाएगा, ना जो है इलेजिटिमेट मेयर को हम कबूल करेंगे। ठीक है, तो आज हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो शिरकत करेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारी जो है बिल्कुल पार्टी की लाइन है कि हम समेत, यानी मैं भी यूनियन काउंसिल का मेंबर हूं और हमारे जितने भी जो रिजर्व सीट्स वाले भी हैं सबको इन्विटेशंस थे, लेकिन हमने यूनानिमसली जो है हमारा फैसला हाफिज साहब का कि हम जो है, क्योंकि ये जो है कंडीशनल इनको वो मिली है कि ये जो है नोटिफिकेशन हुआ है और स्टिल जो है मामला जो है कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन में भी है, और आप खुद बताएं जमहूर का ज़ाब्ता क्या है कि 192 ज़्यादा होते हैं या 173। अगर कोई भी फाइनेंस बिल या बजट जो है, अगर अपोजिशन जो है 192 193 होगी और ये सब मिला के नून लीग भी और जो है JUI भी मिला के जो है 173 होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन ज़्यादा हो और जो है जो हुकूमती पार्टी है तो वो जो है कम हो। कैसे हो सकता है? आप ये मुझे बताएं, मुसल्लमा हकीकत है ना कि जो हाउस छोटा हो या बड़ा, उसमें जो है ज़ाब्ता यही होता है कि जो अक्सरियत होती है उसके जो है वो जो है कायदे अवान होता है। तो हमारे अक्सरियत की रूह से देखें, पार्टी पॉलिसी है, अक्सरियत की रूह से हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त कौंसिल के कायदे अवान है। मेयर का ऐलान तो बाद में, लेकिन कायदे अवान जरूर है। ठीक है, राशिद साहब शॉर्टली आंसर कीजिएगा, क्या आज आप लोग शिरकत करेंगे ये जो हल्फ बर्दारी और ये मेयर कराची और डिप्टी मेयर के हवाले से? हाँ देखें जी, इनविटेशन अगर होगी तो डेफिनेटली आप लोग को इनविटेशन नहीं मिला? नहीं मिला होगा डेफिनेटली, उसमें तो शिरकत इनविटेशन होगी तो करेंगे, बिल्कुल शहर का पार्ट एंड पार्सल है। और लेकिन ये है कि जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है कि आप लोगों को बिल्कुल एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो मिलना चाहिए। और ये जो रसाकशी की ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और फिर उसको आगे जो है लेके चला जा रहा है, इस तरीके से सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर करे। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपकमिंग जो है जो सूबाई और कौमी के इलेक्शन होंगे, ये टेस्ट केस थे, अगर इसी तरह हुए तो वो कैसे काबिल कबूल होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नमान साहब आपका, राशिद साहब आपका, आप लोगों ने टाइम निकाल के आए और आप प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान टीम को दुआ में।